डॉक्टर गोयल, देखिए आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड कह दीजिए या रिडक्शन बैलेंस मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन में क्या था कि अगर मान लीजिए एक मशीन है 10 लाख की, तो हर साल 10% यानी 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगेगा सिमिलर नेचर का। बट रिडक्शन मेथड में या रिटन डाउन में क्या होता है कि अगर 10 लाख की मशीन है और 10% का डेप्रिसिएशन है, तो फर्स्ट ईयर 10 लाख का 10% 1 लाख की डेप्रिसिएशन लग जाएगी। अब नेक्स्ट ईयर मशीन कितने की बची, 9 लाख रुपीस की, तो अब 9 लाख का 10% यानी 90,000 की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो इस तरीके से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक है जिसमें मैं आपको एक कैलकुलेशन सिखाऊंगा, और जो दूसरा मेन क्वेश्चन है उसमें आप मशीन अकाउंट बना के सारी कैलकुलेशन सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एक मशीन खरीदी गई है, और ये जो मशीन थी वो 1 अप्रैल 2021 को 1,50,000 की मशीन खरीदी गई है। आपका जो डेप्रिसिएशन है वो 10% है, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या फिर आप कह सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग लगाना है, दोनों ही सिनोनिम है। तो देखिए यहाँ पे 3 इयर्स के बनाने हैं, हम यहाँ पे 3 इयर्स लिख लेते हैं। पहला 2021, दूसरा 2022, दूसरा 2023। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले मशीन कितने की थी आपकी, 1,50,000 की, और इसका डेप्रिसिएशन था वो 10% था। तो 1,50,000 का 10% कितना डेप्रिसिएशन हुआ, ये आपका आया 15,000 रुपीज। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ, 1,50,000 की मशीन है, 15,000 की डेप्रिसिएशन निकल गई, जो मशीन की वैल्यू बची वो बची आपकी 1,35,000 की। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, यानी अब फर्स्ट सेकंड ईयर जो मशीन की वैल्यू है वो 1,35,000 है। अब इसका 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो कितना आया, 13,500। तो 1,35,000 में से 13,500 माइनस कर देंगे तो आपकी वैल्यू बची 1,21,500। अब जो थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो इस बचे हुए बैलेंस पे 1,21,500 पे लगाएंगे, जिसका 10% आएगा 12,500। 1 लाख ये आएगा 12,150। तो इस तरीके से आप देखिए, सिंपल हम क्या सीख रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड में कि जो भी वैल्यू बच जाती है उस पर डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। वहीं स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, अगर यही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड का होता तो हर साल 15,000 की ही डेप्रिसिएशन आती। तो ये बेसिक शायद आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो रिड्यूस करके डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करके वैल्यू आती है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं नेक्स्ट ईयर। अब आइए बात करते हैं मेन क्वेश्चन की, जिसमें हम कई बार मशीन खरीदेंगे सेल करेंगे, बीच में उसमें डेप्रिसिएशन के अलग अलग टाइमिंग्स होंगी क्योंकि मशीन मिड में खरीदी होगी। तो कैसे फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन करते हैं वो हम सीखते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड का। हम करने वाले हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड या रिडक्शन बैलेंस मेथड की एक ऐसी न्यूमेरिकल की जिसमें हम कई बार मशीन बाय करते हैं, मिड में बाय करते हैं, मशीन को सेल करते हैं, सेल होने पर प्रॉफिट या लॉस होता है। तो ये सारी चीजों को कैसे इनबिल्ट करते हैं अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है और आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि अ कंपनी परचेज द मशीन ऑन 1 अप्रैल 2020 एट रुपीज 1,50,000। एक 2020 में मशीन खरीदी गई है, उसके बाद 2021 में दोबारा से एक मशीन खरीदी गई है 40,000 की, और 2023 में 25,000 की मशीन खरीदी है। साथ ही ये कहा है कि जो एक मशीन हमने 2021 में खरीदी थी उस 40,000 की, उसको हमने 34,000 पे सेल भी कर दिया। और हमारा जो मेथड लगा हुआ है यहाँ पे वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा हुआ है हर साल। तो किस तरीके से इसका न्यूमेरिकल करेंगे, किस तरीके से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और मशीन अकाउंट बनाएंगे, ये हम आज के इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाते हैं। तो मशीन अकाउंट आपको पता हुआ है, अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड का वीडियो भी देख रखा है या अगर आप इसको देख रहे हैं तो मशीन अकाउंट बनाते हैं, उसका फॉर्मेट किस तरीके से होता है, एक लेजर की तरह होता है। लेजर में आपके क्या कॉलम्स होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये आपके कॉलम होते हैं। तो ये कॉलम हमने ड्रॉ कर लिए हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये डेट का कॉलम है, देन पर्टिकुलर्स का कॉलम है, और ये आपका अमाउंट का कॉलम है। और ये जो है ये डेबिट साइड है, और इस साइड की जो होती है वो क्रेडिट साइड होती है। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये तीन कॉलम होते हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वन बाय वन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे देखूंगा और इसके हिसाब से आप समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताया था जब भी मशीन बाय करते हैं तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से आता है, और डेप्रिसिएशन इस साइड लगाते हैं क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमने मशीन का परचेज किया, हमने 1 अप्रैल 2020 में मशीन बाय की है, और ये मशीन बाय की है 1,50,000 की। तो जब मशीन बाय करते हैं तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आता है, टू बैंक अकाउंट 1,50,000।
अब ये हमने स्टार्टिंग में बाय कर लिया तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमारा जो ईयर फॉलो हो रहा है वो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक का फॉलो हो रहा है। फिर जो दूसरा ईयर होगा वो अप्रैल 2022 से आपका 2023 तक का फॉलो होगा। तो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर ले रहे हैं। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा है, क्योंकि मशीन अप्रैल में खरीदी है तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगेगा। यानी अभी हमने इससे पहले भी न्यूमेरिकल करा था, उसमें आपने देखा था कि जो भी डेप लगता है उसको माइनस कर देते हैं अगले साल, उसके बाद डेप्रिसिएशन लगता है। तो फर्स्ट ईयर तो 1,50,000 की मशीन है और 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है यहाँ पे आपका, तो 1,50,000 का 10% यानी 15,000 का ये आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके बाद फर्दर आप देखिए क्या इस साल कोई और मशीन खरीदी है। अब जो दूसरी मशीन खरीदी है ना आपने, ये तो आपकी 1,50,000 की हो गई। जो एडिशनल परचेज किया वो 30 सितंबर 2021 को, यानी वो नेक्स्ट ईयर परचेज किया, तो इस साल और भी कुछ नहीं हुआ। तो इस साल सिंपली हम क्या कर देंगे, दोनों साइड का टोटल कर देंगे 1,50,000, और यहाँ पे हम अपना क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस निकाल देंगे। तो बैलेंस भी लास्ट डेट को निकलता है 31 मार्च 2021 को बाई बैलेंस, और यहाँ पे कैरी डाउन आ जाएगा। 1,50,000 में से 15,000 जाएगा तो आपका ये बैलेंस आ गया 1,35,000। अब ये जो बैलेंस है इसको इस साइड ले आते हैं, तो इस साइड फिर 1 अप्रैल, अभी कौन सा ईयर आ गया 21, क्योंकि देखिए ये जो ईयर था ये 20 से 21 था, ये जो ईयर है ये 21 से 22 है। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 को हम बैलेंस लेके आएंगे। कितना बैलेंस आ गया आपका, 1,35,000 का बैलेंस आ गया। टू बैलेंस बॉट डाउन 1,35,000। अब इस साल देखिए, इस साल एक मशीन और बाय की हमने 30 सितंबर 2021 को 40,000 रुपीज की, तो हम इसको भी नोट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2021 टू, जब हम मशीन बाय करते हैं तो बैंक अकाउंट लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट 40,000 की हमने ये मशीन परचेज कर ली। अब हमारे पास दो मशीन हो गई, एक मशीन 1,35,000 की और दूसरी 40,000 की, इन दोनों पे ही डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अच्छा जो मशीन सेल की है वो आपने कब सेल की है, वो आपने किया 30 सितंबर 2021 में, ठीक है, और ये हमारा 2021 ही है आगे का, तो इस साल का हम डेप भी लगाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आगे मशीन को सेल भी करेंगे। तो अभी 21 22 की बात कर रहे हैं, ये जो मशीन है 2023 में सेल की है, तो 22 ये आपका जो 21 22 है इसमें केवल डेप लगाएंगे, मशीन को सेल नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 31 मार्च 2022 को बाई डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन दो तरीके से लगेगा, पहले तो फर्स्ट वाली मशीन पे लगेगा और दोबारा सेकंड वाली मशीन पे लगेगा। तो फर्स्ट वाली मशीन पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 1,50,000 की मशीन थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन चला गया, तो 1,35,000 की मशीन बची। अब 10% 1,35,000 का लगेगा, तो कितना हुआ 13,500। तो एक तो ये डेप्रिसिएशन लगा 13,500 प्लस, अब जो आपकी दूसरी मशीन है वो दूसरी मशीन आपकी कितने की है 40,000 की, इसका 10% कितना होगा 4,000। बट क्योंकि ये 30 सितंबर को परचेज की है तो यहाँ पे केवल 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 2,000 रुपीज। तो टोटल कितना डेप्रिसिएशन हो गया, इस साल का डेप्रिसिएशन हो गया 15,500। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट ईयर की सॉरी फर्स्ट ईयर की जो मशीन थी वो 1,50,000 की थी, 15,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 1,35,000 बची। क्योंकि यहाँ पे हम रिडक्शन बैलेंस मेथड या रिटन डाउन वैल्यू मेथड लगा रहे हैं, तो अब 135 पे लगेगी डेप्रिसिएशन, तो 10% 13,500 लगी। और क्योंकि जो दूसरी मशीन खरीदी है 40,000 की वो हमने 30 सितंबर को परचेज की है, तो यहाँ पे पूरे साल का नहीं 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा अक्टूबर से दिसंबर तक का, जो कि 2,000 आया, तो 15,500 की आपकी डेप्रिसिएशन आ गई। तो अब आपका कितना अमाउंट बचा, अब आपका जो टोटल ये है ये हुआ 1,75,000। तो यहाँ पे हम जिस भी साइड का ज्यादा होता है उस साइड का लिख देते हैं 1,75,000, और यहाँ पे 31 मार्च 2022 को बाई बैलेंस सीडी, और 1,75,000 में से जब आप माइनस करेंगे 15,500 को, तो ये आपका आंसर आएगा 1,59,500, ये आपका बैलेंस रह गया। अब फर्दर इसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, आई थिंक आपको विजिबल होना चाहिए। थोड़ा सा हम यहाँ पे टेबल को और ड्रॉ कर लेते हैं नीचे तक।
ठीक है, तो अब देखिए हमारा ये 2021 हो गया, 21 22 हो गया। अब जो हमारा ईयर होगा वो 22 23 ईयर है। तो सबसे पहले तो आप बैलेंस ही ले आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को आप लिखेंगे टू बैलेंस, और ये बैलेंस कितना आया 1,59,500। अब देखिए ये जो ईयर है वो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक है। तो इस साल तो हमने मशीन को सेल नहीं किया। मशीन को देखिए आपने कब सेल किया है, मशीन को आपने सेल किया 30 सितंबर 2023, यानी वो 1 अप्रैल 23 से 24 वाली ईयर में चल रहेगा। तो इस साल कोई भी हमने सेल नहीं किया। तो इस साल आप सिंपल क्या करेंगे, इस साल आप डेप्रिएशन लगाएंगे। अच्छा, डेप्रिएशन किस पे लगती है रिडक्शन मेथड में, जो बचा हुआ मेथड है। तो 1,35,000 में से अब 13,500 माइनस चले गए, तो जितना डेप्रिएशन हुआ उस पर लगेगा। और 40,000 में से 2,000 की यहाँ डेप्रिएशन लग गई, तो 38,000 पे डेप्रिएशन लगेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, और दोनों को मैं अलग अलग करके बता देता हूं। देखिए 1,50,000 की मशीन थी, फर्स्ट ईयर 15,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, 135 बचे। 135 में से फिर 13,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट बचेगा वो बचेगा 1,21,500। तो 1,21,500 का 10% लगाएंगे तो 12,150 आ जाएगा। प्लस अब दूसरी मशीन 40,000 की थी, इस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, क्योंकि 6 मंथ्स का लगा था, तो 38,000 हो गया। अब 38,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी इसमें डेप्रिसिएशन लगेगा 3,800 का। तो ये जो डेप्रिसिएशन आ गया वो आ गया 15,950 का। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन लगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और वैसे भी आप देखेंगे तो इसका 10% निकालेंगे तो 15,950 ही आएगा। इसलिए इसको रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोलते हैं, क्योंकि जो बच के आया उस पे 10% लगा रहे हैं। अब आप सिंपल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो इसका टोटल कर देते हैं 500। अब ये आपका 31 मार्च 2023 को बाई बैलेंस, आप इसमें से ये माइनस कर दिए तो आपका बैलेंस बचा 143,550। ये बैलेंस मैंने पहले ही लिखे हुए हैं, सो इट विल बी इजी, हमारा टाइम उसमें खेलना हो। अब देखिए, अब आपका आएगा 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अब हम इसमें देखेंगे जो बैलेंस बचा उस बैलेंस को यहाँ पे लेके आएंगे टू बैलेंस व्हाट डाउन, और ये बैलेंस कितना आया 143,550। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको ध्यान हो क्वेश्चन में, तो ये देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 30 सितंबर को जो 40,000 की मशीन परचेज की थी उसको 34,000 पे सेल कर दिया। तो हम ये देखेंगे कि मशीन कितने की थी, उस पर डेट लग के कितने की रह गई, और जब उसको सेल हुआ तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो वो सारे एडजस्टमेंट हम यहाँ करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम वो सारी डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो दो मशीन पे लगनी है। और साथ ही साथ ये भी बताया हुआ है कि एक मशीन और खरीदी थी 25,000 की 1 अप्रैल 2023 में। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हमें करने हैं। तो आइए सारे एडजस्टमेंट्स को हम यहाँ पे करते हैं। तो थोड़ा सा इसको आई थिंक अब आपको विजुअल होगा बेटर। चलिए आइए इसको करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमने एक मशीन बाय की थी, उसको लिख लेते हैं। ये मशीन हमने 25,000 की कब परचेज की थी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल 2023 को टू बैंक अकाउंट 25,000 ये हमने मशीन परचेज कर ली। और जो हमने मशीन सेल की है तो उसकी भी हमें एंट्री करनी होती है। तो मशीन कितने की सेल की है हमने मशीन 30 सितंबर को सेल की है 34,000 की। तो यहाँ पे 30 सितंबर को बाई बैंक अकाउंट 34,000, एक तो ये लिख लिया। साथ ही साथ अब जो हमारी 40,000 की मशीन थी उसको हमने 34 में सेल कर दिया, बट उसको सेल करने में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ वो भी हम लिखेंगे। तो आइए वो कैलकुलेशन में आपको दिखा देता हूं किस तरीके से करेंगे। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मशीन कितने की थी आपको यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है हमने। मशीन थी हमारी 40,000 की। अब उस पर 3 साल डेप्रिसिएशन लग गया, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन लगा था, 40,000 की मशीन थी, 10% से 4,000 था, पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा था 2,000 रुपीज। अगर आपको याद हो मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखिए 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा था। उसके बाद जब सेकंड ईयर बात कर लेते हैं हम, तो सेकंड ईयर पूरा डेप्रिसिएशन लगा था, वो डेप्रिसिएशन था आपका 4,000 का, क्योंकि पूरे साल यूज की थी। और अभी जो हमने यूज की है, सॉरी 3,800 का लगा था। रीजन बीइंग 40,000 की मशीन थी,
2000 का डेप्रिसिएशन लग के 38,000 बचे थे, 38,000 का 10% 3800 डेप्रिसिएशन लगी थी। अब 40,000 में से ये 5800 रुपीज डिडक्ट हो गए, तो उसके बाद जो मशीन बची आपकी, अब वो आपकी 34,000 की 100 की बची। बट उसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 40,000 में से आपने फर्स्ट ईयर डिडक्ट कर दिया 2000, 38,000, फिर इसमें से 3800 माइनस कर दिया, तो आपका बचा ये आपका 7 में से 34,200। अब 34,200 की जो मशीन बची, इस पर फिर से 10% लगेगा और 6 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि हमने 30 सितंबर को सेल की हुई है। तो ये आपका आ जाएगा आपका 1710। ठीक है, यानी पूरे साल का आता आपका 17,010 रुपए आया है, 1710 रुपए, क्योंकि 6 मंथ्स की कैलकुलेशन की है। तो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन आ गया, ये डेप्रिसिएशन आ गया 7510। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये 40,000 की जो मशीन थी उस पर डेप्रिसिएशन लगाया, पहले 2,000 रुपीज, फिर 3800 डेप्रिसिएशन लगाया, और उसके बाद हमने फिर 1710 का डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो इस तरीके से हमारा डेप्रिसिएशन लग गया। अब ये हमारा डेप्रिसिएशन लगने के बाद जो मशीन बची वो 32,490 की बची, यानी इतने की मशीन खरीदी थी, इतना डेप्रिसिएशन लग गया, ये हमारे पास बैलेंस था। बट इसको सेल कितने में किया, इसको सेल आपने किया 34,000, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, आपकी 32,000 कुछ की मशीन बची थी, 34 में सेल कर दिया, यानी 1510 का आपको सीधे सीधे प्रॉफिट हो गया। तो वो प्रॉफिट हम दिखाएंगे, तो उस प्रॉफिट को आप कहां दिखाएंगे, कल मैंने आपको बताया था कि अगर लॉस हो रहा था तो हम राइट हैंड साइड में दिखा देते, प्रॉफिट हुआ तो यहां दिखाएंगे। तो ये कितना प्रॉफिट हुआ आपका 1510 का, तो यहाँ पे आप इसको शो करेंगे 30 सितंबर टू प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 1510। तो अब हमने सिंपल क्या किया, नई मशीन बाय की थी वो भी लिख ली, पुरानी मशीन सेल की है वो भी लिख दिया, उस पर जो डेप्रिसिएशन आया उसको के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ वो भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो देखिए 30 सितंबर को पहले तो हमारा डेप्रिसिएशन लगेगा बाई डेप्रिसिएशन, सॉरी ये आपका आएगा, डेट जो आएगी वो आएगी 31 मार्च, 31 मार्च को। अब देखिए डेप्रिसिएशन बताते जाइए मुझे कितना कितना लगा। सबसे पहले तो आपका डेप्रिसिएशन लगा, ये जो हमने 1710 का लिखा है तो इसी की लगा देते हैं, 30 सितंबर को 1710, तो ये मशीन चली गई। अब हमारे पास दो मशीन बची हैं, उन दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31 मार्च 2024 को। पहली मशीन आपकी कितने की बची थी, पहली मशीन आपकी थी 1,35,000, मैं आपको यहाँ शो करता हूँ, देखिए 1,50,000 की मशीन थी, 15,000 का डेप लगा, 135 पर फिर डेप्रिसिएशन लगा था 13,500 का, तो 1,21,500 की पड़ी थी, उसमें से फिर 12,150 का डेप लग गया। अब इसके बाद जो आपका डेप लगेगा वो लगेगा, यहां लिख देते हैं बाई डेप, ये आ जाएगा आपका 10,935, ठीक है। प्लस अभी हमने 25,000 की मशीन परचेज की है, ये 25,000 की स्टार्टिंग में परचेज कर ली थी, इसका 10% डेप कितना होगा 2,500 होगा, तो 2,500 ये डेप लग गया। तो इस तरीके से जो डेप आया वो आया 13,435, तो ये पूरा डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास शायद और कोई कैलकुलेशन नहीं रह गई, हमने सारा टोटल कर लिया है। अब इसका टोटल कर लेंगे आप, और इसका टोटल कर लेंगे, और बैलेंस देखेंगे। यहां से ये थोड़ी सी कैलकुलेशन में रिमूव कर देता हूं, सो इट विल बी इजीली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे अब आपका आ जाएगा बाई बैलेंस। बैलेंस कैसे निकालेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे आप और क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ गया 170,060, सेम टोटल यहाँ लिख लेंगे 170,060, और इसमें से ये सारा माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 120,915। आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 120,915। तो इस बैलेंस को आप इस साल दोबारा से लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2024 टू बैलेंस, ये आ जाएगा 120,915।
आप अगर और डेप्रिसिएशन लगानी होती तो आप हर साल फिर इस तरीके से और डेप्रिसिएशन हम लगाते रहेंगे। तो एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा टेक्निकल था, बट प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक समराइज करा देता हूँ सिंपली। एक मशीन खरीदी थी 1,50,000 की, उस पर डेप्रिसिएशन लगा 15,000 का, बैलेंस बचा 1,35,000 का, फिर 135 का बैलेंस यहाँ लिख दिया। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, 13,500 प्लस एक नई मशीन 40,000 खरीदी, इसका 6 मंथ्स 2,000, तो ये 15,500 डेप लग गया। आपका बैलेंस आ गया 1,59,500, उसको हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया। फिर इन दोनों ही मशीन पे, जो आपकी 135 और 40 की मशीन है, इन दोनों पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो पूरा डेप्रिसिएशन लग गया और ये बैलेंस आ गया 143,550। फिर ये आपका 143,550 आपका डेबिट में आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, एक मशीन खरीदी तो उसका बैलेंस लगाया 25,000, फिर हमने एक मशीन जो 40,000 की थी वो 34,000 में सेल कर दी, तो उसके बेस पर प्रॉफिट एंड लॉस आया, वो लिख दिया है यहाँ पे। प्लस मशीन सेल की 34,000 उसकी एंट्री, और जो डेप्रिसिएशन था 34,200 की मशीन पे 6 मंथ्स का, वो डेप्रिसिएशन लगा दिया 1710। अब हम पे एक सबसे पहले वाली मशीन पड़ी है, उसका हमने डेप्रिसिएशन लगाया 10%, और जो 25,000 की मशीन बाई की है उस पे डेप लगाया 2500, और ये टोटल डेप आ गया। उसके बाद इसका टोटल किया और ये हमने बैलेंस निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन किया। वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी काफी वीडियोस डाल रखे हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।